हेलो एवरीवन। यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म है ऑन्कोजीन्स, दूसरा टर्म जो है वो है प्रोटो ऑन्कोजीन्स। पहले समझते हैं कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स नॉर्मल सेलुलर जीन्स होते हैं जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। अब अगर इन जीन में किसी तरीके से म्यूटेशन हो जाए तो वो चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, ऑन्कोजीन्स के अंदर। यानी कि जब कोई जीन नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तब हम उसको प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। बट अगर इन्हीं जीन्स में म्यूटेशन हो जाए और वो कैंसर जैसी स्टेज डेवलप कर दे तब उन्हीं जीन्स को हम ऑन्कोजीन्स कहने लगते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ प्रोटो ऑन्कोजीन्स देखेंगे और उनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो किस तरीके का कैंसर डेवलप होता है और ये किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू देखेंगे। इसमें पहला जीन है वो है ERB-B। ये एक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की तरह काम करता है। अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन होता है तो कई तरीके की कैंसरस स्टेज डेवलप होती है। नेक्स्ट जीन है FOS। ये एक तरीके का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। इस जीन के अंदर म्यूटेशन जो है वो ऑस्टियोसार्कोमा या फिर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में देखा गया है। नेक्स्ट जीन है JUN। ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इस जीन में म्यूटेशन देखा गया है। नेक्स्ट जीन है MYC। ये भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। कई लिम्फोमास यानी कि लिम्फोसाइट्स के अंदर जो कैंसर डेवलप हो रहा है उसको हम लिम्फोमास कहते हैं। ल्यूकेमियास, न्यूरोब्लास्टोमा, इन कैंसर में जो है वो MYC जीन के अंदर म्यूटेशन देखा गया। RAS ये GTP बाइंडिंग एंड GTPase की तरह कार्य करता है नॉर्मल कंडीशन में। कई कैंसर में इसके अंदर म्यूटेशन देखा गया। नेक्स्ट जीन है SIS। ये ग्रोथ फैक्टर है जिसमें म्यूटेशन होने पर ग्लियोब्लास्टोमा और दूसरे तरीके के कैंसर डेवलप होते हैं। नेक्स्ट जीन है SRC जो कि प्रोटीन टायरोसिन काइनेज की तरह काम करता है। प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एक तरीके का एंजाइम है। कई तरीके के कैंसर में जो है इसके अंदर म्यूटेशन देखा गया। प्रोटो ऑन्कोजीन्स में जब डोमिनेंट तरीके का म्यूटेशन होता है तब ये ऑन्कोजीन्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। मान लीजिए कोई होमोजाइगस क्रोमोसोम है, ठीक है, वाइल्ड टाइप का है। यहाँ पर कोई सा भी प्रोटो ऑन्कोजीन के एलील्स प्रेजेंट है। एलील जो है नॉर्मल ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर बनाएंगे। जो इन फैक्टर की वजह से नॉर्मल तरीके का एक सेल डिवीजन होगा। जितनी सेल्स बननी चाहिए उतने सेल्स बनेंगी। सेल का जो नंबर है टिश्यूज के अंदर वो मेंटेन रहेगा क्योंकि ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स है। अभी इनमें किसी तरीके का म्यूटेशन हुआ नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करेंगे। बट कोई भी सिचुएशन आ गई, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो गया, रेडिएशन हो रहा है, किसी तरीके का केमिकल इंटरेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से अगर इन जीन में म्यूटेशन आ जाए यानी कि इनके बेस पेयर्स हैं वो चेंज हो जाए तो इनसे बनने वाली जो प्रोटीन है वो भी चेंज हो जाएगी या जो नॉर्मल फंक्शन उसको परफॉर्म करना चाहिए वो ना करके वो कुछ अलग तरीके का ही फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इनमें किसी तरीके से इन होमोलोगस क्रोमोसोम में एक में भी म्यूटेशन हो गया यानी कि इस वाले क्रोमोसोम बस में म्यूटेशन हो गया जबकि ये वाला क्रोमोसोम नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तब भी ये जो म्यूटेशन है इसका रिजल्ट जो है वो दिखने लगेगा। इसकी वजह से क्या, अगर इस वाले क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है तो मान लीजिए कोई हाइपर एक्टिव स्टिमुलेटरी
फैक्टर बनने लगे, ऐसे फैक्टर जो ज़्यादा सेल प्रोलिफरेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही जीन की कॉपी में म्यूटेशन सफिशिएंट है इस तरीके से ज़्यादा प्रोलिफरेशन कराने के लिए। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स में जो म्यूटेशन होता है वो डोमिनेंट टाइप का होता है और इनमें जो म्यूटेशन से कई तरीके के कैंसर डेवलप होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।